नेक्स्ट मैं अभी दिखाने जा रही हूँ रैप टेक्स्ट ऑप्शन। ये रैप टेक्स्ट ऑप्शन जो इधर दिख रहा है इसके बारे में। अगर मैंने किसी सेल में रैप टेक्स्ट कर दिया इस तरह से क्लिक करके, तो जो भी मैं उसमें टाइप कर रही हूँ वो इस प्रकार से दिखेगा। देखो टाइप करते करते वो रैप हो गया टेक्स्ट और उसी सेल में नीचे की ओर आ गया। देखो हाउ इट लुक्स। ये रैप टेक्स्ट होने की वजह से है। अगर मैंने रैप टेक्स्ट नहीं किया है दूसरे किसी और सेल में, देखो मैं इसको हटा देती हूँ रैप टेक्स्ट अभी क्लिक करके। ओके, रैप टेक्स्ट हटाया। अभी यही चीज़ मैं इस सेल में नीचे डालती हूँ। ओके, देखो ये रैप टेक्स्ट ऑप्शन है। इसको अगर हमको रैप टेक्स्ट नहीं करना है तो ये रैप टेक्स्ट ऑप्शन पे आप फिर से क्लिक करेंगे। ये करने से आपका ये पूरा सेंटेंस जो है एक्सटेंड हो गया सेल के अक्रॉस। ये सेल के अक्रॉस होके दूसरे सेलों के ऊपर गया। असल में ये सिर्फ इस सेल में टाइप्ड है, मतलब J17 में, कॉलम J एंड 17th रो में ये टाइप हुआ है, ये फॉर्मूला कंटेनिंग स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। जो वही चीज़ मैंने ऊपर क्लिक किया था ये रैप टेक्स्ट की वजह से आया है। इस तरह से एक ही सेल में लेयर होके आ गया, एक शब्द ऊपर, फिर उसके नीचे एक, फिर उसके नीचे एक। ये रैप टेक्स्ट की वजह से हुआ है। दिस इज़ ड्यू टू रैप टेक्स्ट एंड दिस इज़ ड्यू टू नो रैपिंग ऑफ टेक्स्ट। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो है जब आप किसी नंबर को डाल रहे हैं वो राइट अलाइन होता है, एंड किसी भी टेक्स्ट को जब आप टाइप कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट की ओर ही रहता है। अलाइनमेंट्स अनेक प्रकार के हैं अगर ऊपर देखा जाए। एक तो लेफ़्ट अलाइनमेंट है, सेंटर है, राइट है, एंड जो इधर ऊपर है ये टॉप अलाइन है, ये सेंटर, ये मिडल अलाइन है, एंड ये बॉटम अलाइन है। तो ऐसे हम अलाइनमेंट्स यूज़ करके कि सेलों को जोड़ के मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं। वैसे ही हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टाइल लगा के। ओके, एंड वैसे ही हम सॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हैं। अभी मैं फॉर्मेट सेल क्या है मैं सिखा रही हूँ। एक एक बार क्या होता है कि जब हम वैल्यू एंटर कर रहे हैं, समझ लो न्यूमेरिकल वैल्यू एंटर किया इस तरह से, और बीच में एक डेट लग गया इस तरह से। ओके, ये डेट इसलिए लगा है क्योंकि हमने यहाँ टाइप किया है। ओके, अगर मैंने इस डेट वाले सेल को फॉर्मेट सेल में जाके देखा तो जो जहाँ मैंने डेट टाइप किया वहाँ पे डेट सिलेक्ट हुआ है। देखो, अगर मैंने इस डेट को हटा के जनरल किया एंड ओके किया तो वहाँ से डेट जो है इस प्रकार से आ जाता है, एक कोई मतलब का नहीं जैसा दिख रहा है। ओके, सो असल में अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यूज़ एंटर करने हैं किसी सेल में तो याद रहे कि जो भी सेल में आप टाइप कर रहे हैं ये राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में देखते ही यहाँ पे नंबर होना चाहिए या जनरल या नंबर। ओके, अगर जनरल है तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ जनरल, वो नंबर को ले लेता है। मगर अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं डेट आया है तो ये इस तरह से हो जाता है डेट के फॉर्म में। तो कभी भी टाइप करते वक्त अगर सडनली नंबर के बीच में डेट आ गया एंटर मारने के बाद, तो क्या करना है आपको, फॉर्मेट सेल्स में जाके राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, आप जनरल चुनेंगे। ओके, जनरल चुनने के बाद वो सही हो जाता है इस तरह से। ओके, तो ये याद रखो कि फॉर्मेट सेल्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन ऑफ सेल रेंज। सेल सिलेक्ट करते करते फॉर्मेट सेल्स को देखना भूलना मत अगर कुछ एरर जैसा दिख रहा है या फिर कुछ अजीब सा हुआ है सेल में। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि फॉर्मेट सेल्स सेल के टाइप्स जो है अलग प्रकार के हैं। देखो, जैसे जनरल है, नंबर है, करेंसी है,
ओके, डेट टाइम है, परसेंटेज है। तो जब कभी परसेंटेज साइन आ गया सेल में, इसका मतलब आपका कर्सर इधर है इस डायलॉग बॉक्स में, तो आपको फॉर्मेट सेल्स ओपन करके जनरल करना है, तब ये ठीक रहता है। वो फॉर्मेट सेल्स किसी भी सेल पे राइट क्लिक करने से आता है इस तरह से। ये सेल है समझ लो, इसके ऊपर राइट क्लिक करो तो आपको फॉर्मेट सेल्स का पॉपअप मेनू में दिखेगा ये इस तरह से। उसको सिलेक्ट करने से आपको ये डायलॉग बॉक्स मिलेगा जिसमें आप चेंजेस करेंगे accordingly. If you are entering numbers, see that the cells are number. If you are entering date, cell should be at date. If you are entering percentage, percentage होना चाहिए। अगर टेक्स्ट वैल्यू है तो टेक्स्ट सिलेक्ट करें। ओके, तो इस प्रकार से आप सेल को नॉर्मल वैल्यू में कर सकते हैं। फिर अलाइनमेंट टैब है इधर। अलाइनमेंट टैब जो है ये तो एक तो रैप टेक्स्ट करने के लिए है, मर्ज सेल्स भी है, एंड टेक्स्ट डायरेक्शन है इधर। ओके, टेक्स्ट डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, मतलब जब टाइप कर रहे हैं अगर आपका लेफ़्ट टू राइट जा रहा है तो ठीक है, अगर राइट टू लेफ़्ट जा रहा है तो ये थोड़ा अजीब है। ओके, ऑल्सो टेक्स्ट का रोटेशन इस तरह से होता है। देखो, अगर हमने इधर कुछ टाइप किया, ओके, एंड इस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में गए, एंड इधर हम रोटेशन करना चाहते हैं इस टेक्स्ट का इस प्रकार से, तो 45 डिग्री एंगल में ये वैल्यू लग जाता है इस तरह से। देखो, ये टेक्स्ट रोटेशन होता है। वैसे ही इसमें अगर हमने राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में जाके इसको 45 डिग्रीज का कर दिया तो इसका भी इस प्रकार से एंगुलर होता है वैल्यू। तो ये है टेक्स्ट डायरेक्शन। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं एक्सेल के। ओके, एक्सेल में जितने मैक्सिमम कॉलम्स हैं वो कंट्रोल एंड राइट एरो प्रेस करने से मिल जाते हैं। जैसे इधर मैंने कंट्रोल एंड राइट एरो दबाया एंड XFD आपके टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स है इस वर्कशीट में। वैसे ही कंट्रोल प्लस डाउन एरो की करने से आप लास्ट सेल तक पहुंच सकते हैं। ये लास्ट सेल है 1048576। नॉर्मल एक्सेल वर्कशीट इसी तरह से है। कंट्रोल एंड लेफ़्ट एरो करने से आप पहले कॉलम में पहुंच गए, कंट्रोल एंड अप एरो प्रेस करने से A1 सेल में आ गए। तो ये शॉर्टकट्स हैं पूरे वर्कशीट के कोने में जाने के लिए या फिर पूरे वर्कशीट के वैल्यूज़ को देखने के लिए। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया, और सब्सक्राइब करने से आपको लेटेस्ट वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू।